भगवान के एक भक्त हुए, इनका नाम था सदन। सदन जो थे वो कसाई थे, मांस बेचते थे, मांस बेचने का काम किया करते थे। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। हर समय बस जुबान पर एक बात रहती थी, क्या? जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ। प्रणाम करते थे जगन्नाथ जी को। और ये करते क्या थे? मांस बेचते थे, और जब तराजू पर तौलते थे ना, उस समय इनकी जो तराजू पर तौलते समय मांस तौलने के लिए जो बाट उपयोग करते थे, वो बाट कोई पत्थर या कोई क्या बोलते हैं उसको, बाट ही तो बोलते हैं ना जो तौला जाता है, वो बाट नहीं था, वो अपितु सालिग्राम जी की बटिया थी। सालिग्राम जी को बिठालते थे और उन्हीं से मांस को तौलते थे। और आश्चर्य की बात, वो एक ही बटिया 2 किलो चाहिए होता था तो वो 2 किलो की हो जाती थी, 5 किलो चाहिए होता था 5 किलो की हो जाती थी, आधा किलो चाहिए होता था तो आधा किलो की हो जाती थी। लेकिन सदन करता क्या था? बस एक काम करता था, जगन्नाथ जी को बहुत मानता था, जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था और जगन्नाथ जी को प्रणाम करता था। मांस तौलता लेकिन फिर भी गाता था, क्या? हो जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, हो जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। सदन क्या करते थे? मांस बेचते थे और जगन्नाथ जी का कीर्तन किया करते थे। एक दिन की बात क्या हुआ, एक महात्मा जी आए और महात्मा जी वहां से निकले, और जैसे ही वहां से निकले तो अपनी नाक पर हाथ रखकर वहां से निकल रहे थे, तब तक महात्मा जी की दृष्टि पड़ गई और इन्होंने क्या देखा? सदन की तरफ देखते हैं और क्या देख रहे हैं कि मांस तौल रहा है, लेकिन सालिग्राम जी को बिठाल रखा है बगल में। अब जैसे ही देखा महात्मा जी ने सदन की तरफ, तो क्या देखते हैं कि सालिग्राम जी से और उस मांस को तौल रहा है। महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया। महात्मा जी गए, बोले भले आदमी, तू ये क्या पाप कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? सदन बेचारा भोला भोला बोले, महात्मा जी क्षमा करो, मुझे नहीं पता था कि क्या है, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता इनकी सेवा कैसे करी जाती है, मुझे नहीं पता था कि भगवान है। सदन ने लिया और सालिग्राम जी को लेकर के महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी आए और ला करके बड़े सुंदर ढंग से सालिग्राम भगवान का पहले अभिषेक किया, जल से स्नान करवाया, दुग्ध से स्नान करवाया, शुद्ध किया, पवित्र किया, ऊंचे सिंहासन पर भगवान को बड़े सुंदर एक सिंहासन पर बिठाला, सुंदर आभूषण धारण करवाए। महात्मा जी कहते, भगवान क्षमा करना, बड़ी भूल हो गई हमारे होते हुए, आपको एक मांस बेचने वाले के यहाँ पर रहना पड़ा। भगवान भगवान मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। खूब श्रृंगार करने के बाद में रात्रि में जैसे ही महात्मा जी शयन करने के लिए गए, तो शयन करते ही उसी समय क्या देखा कि सपने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। सरकार कहते, महात्मा जी तुमने क्या पाप कर दिया? महात्मा जी बोले, मैंने क्या किया? बोले, मुझे पहले यहाँ से ले जाओ और ले जा करके मुझे सदन के पास में छोड़ो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। महात्मा जी बोले, भगवान वो आपको, आप जानते हो वो आपका क्या उपयोग कर रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है उसके पास में? भगवान बोले, महात्मा जी तुम क्या जानोगे, मेरे लिए सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे सिंहासन पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो वो सदन के यहाँ तराजू पर ही झूला झूलने में अच्छा लगता है।
मैं नहीं जानता कि वो क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब वो मेरा स्पर्श करता है उस समय मुझे जो वो कीर्तन सुनाता है ना, वो गीत गोविंद जब गाता है ना, तो मुझे बहुत आनंद आता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, ऐसो को उदार जग। क्या पता भगवान आपके किस गुण पर रीझ जाए। 100 अवगुण है, हो सकता है एक कोई गुण उनको रिझा ले। आज महात्मा जी की आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। भगवान आप क्या कहते हो प्रभु, आप उस कसाई के पास जाने को तैयार हो। भगवान ने कहा महात्मा जी उसका भाव। महात्मा जी से नहीं रहा गया। महात्मा जी तुरंत ही उठे, उठ करके गए और सालिग्राम जी को लिया और सालिग्राम जी को लेकर के आए और आकर के सदन को लौटा दिया। सदन ने कहा भगवान ये क्या कर रहे हो, इनको आप अपने पास में रखिए, मुझे सेवा करना नहीं आता, मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। महात्मा जी बोले भैया ये हमारी सेवा से नहीं, ये हमारी पूजा से नहीं, ये तो तुम्हारे कीर्तन पर मोहित है, ये तो तुमसे मोहित है भैया, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता। अरे सरकार, स्वयं सरकार की इच्छा है, वो तो तुम्हारे ही साथ रहना चाहते हैं, इसलिए लौट करके आते हैं। कौन प्रभु की इस कृपा को पा सकता है? कोई बड़भड़की होगा जो भगवान की कृपा को पाएगा। दुनिया भगवान को पाना चाहती है, पर आज भगवान भक्त को पाना चाहती है। उसी दिन सदन ने संकल्प कर लिया कि मैं अभागा, वो परमात्मा मेरे लिए एक साधु का घर छोड़ करके आ गया, तो क्या मैं भगवान के लिए ये बुरा कर्म नहीं छोड़ सकता हूँ। उसी दिन सदन ने अपनी दुकान बेच दी, मांस बेचना बंद कर दिया और एक संकल्प लिया, सरकार आप जैसे मुझसे मिलने के लिए तुम तड़प रहे थे ना प्रभु, अब मैं आपसे मिलने आऊंगा। और उसी दिन सदन दुकान को बेच करके चल दिया जगन्नाथपुरी की ओर।